हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं डाइटिशियन चेतना और हमेशा की तरह बहुत सारे अच्छे से टिप्स लेकर आई हूँ ताकि आप लोग जो है वो अवेयर हो सके। अपनी ज़िंदगी में हम अच्छे लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, अच्छे रूल्स को अपना रहे हैं, अपने बच्चों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारा अवेयर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तकरीबन द हर्बल अर्थ कोशिश करता है आप तक बहुत सारी अवेयरनेस पहुँचाने की, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई जो है नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करी जाए और आप भी मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं कि मैं तो अपना ये मोटिव कंप्लीट कर रही हूँ कि हम सबको जो है अवेयर रहना चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप भी रहें, लेकिन आप प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए कि इसको सब तक पहुँचाइए, अपने नियर डियर वंस तक, अपने फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल में, सो दैट सब लोग सुने और अवेयर हो सके, ताकि जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या हमारा माइंडसेट जो हमें कई बार कंफ्यूज कर देता है अपनी लाइफ में, वो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो बने रहिए एंड तक वीडियो के। तो आज बहुत ही जो रोचक जानकारी, रोचक जागरूकता आपको देने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के ऐसे 7 टिप्स, यानी कि 7 टिप्स दैट यू मस्ट नो, दैट यू मस्ट अवेयर। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको स्किप करने की बजाय ढंग से सुने, तो शायद ये चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी को आसान करने में मदद करें। सो आज का पहला टिप हमें ये कहता है, बीइंग रिच बीइंग वेल्दी, यानी कि अमीर बनो, धनवान बनो। अब अमीर बनो और धनवान बनो में भी 2 चीज़ें हैं। इसमें क्या कन्फ्यूज़न है मैं बताती हूँ। अभी आप कहोगे कि रिच और वेल्दी ये दोनों एक ही तो है। अमीर यानी कि पैसे वाला, तो धनवान का मतलब भी वही है, अमीर का मतलब भी वही है। तो इसमें कन्फ्यूज़न क्या है वो मैं आपकी क्लियर कर दूँ कि ये जो अमीर है वो हम तब बनते हैं जब हमारे पास सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, जब हमारे पास सारी अमेनिटीज़ होती हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, और हम जो है एक अच्छा अपना जो लाइफस्टाइल है अपना सकते हैं, अपनी लाइफ को बढ़िया से जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है वेल्दी। तो वेल्दी भी अमीर ही होता है, यानी कि धनवान, पैसे वाला। तो उसमें क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि जो वेल्दी है, जो हमारे अमेनिटीज़ हमने ख़रीदी है या पैसा वो बनाया है, उसके साथ हमारी जो पहचान बनी है, एक्सपीरियंस किया है, स्ट्रगल करी है, संघर्ष किया है, जिससे जो हमें तजुर्बा मिला है, तो वो चीज़ें हमें वेल्दी कहलाती हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने बस पैसा ही कमाया है, तो आप अकेले रिच बनेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने अपनी एक पहचान बनाई है, अपना एक रुतबा बनाया है, अपना एक जो है एक्सपीरियंस किया है अपनी स्ट्रगल को, फिर मुझे पता चला कि हाउ टू मेक मनी, तो वो होता है वेल्दी। सो दोनों चीज़ें बने, वेल्दी भी बने और रिच भी बने, यानी कि अपनी पहचान भी बनाएं, अपनी एक्सपीरियंस भी ज़िंदगी के करें, और साथ ही साथ पैसा भी कमाएं, सो दैट हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें विद द हेल्प ऑफ अमेनिटीज़, अपने बच्चों को अच्छा सा लाइफस्टाइल दे सकें, अच्छा सा जो है उनको सुख सुविधाएं दे सकें। सुख सुविधाएं देने का मतलब ये नहीं है कि उनके कमरों में एयर कंडीशनर लगवा दिया या सर्दियों में हीटर लगवा दिया, ये चीज़ें नहीं हैं। अमेनिटीज़ होता है आपका एक लग्जीरियस लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ ब्रांडेड करनी है या बहुत ज़्यादा हमें महंगी चीज़ें खरीदनी है। लग्जीरियस लाइफ आप कम पैसों में भी और बढ़िया से जी सकते हैं, जिसमें आप सारा परिवार हेल्दी है, एक दूसरे को टाइम देता है, टाइम स्पेंड करता है, अच्छा फूड जो है घरों में बनता है, बाहर का हम कम खाते हैं और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में मदद करते हैं। तो दैट इज़ बीइंग रिच ऑल्सो एंड दैट इज़ बीइंग वेल्दी ऑल्सो। तो चलिए अभी हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जो हमें कहता है योर जर्नी इज़ सपोज टू हैव अप्स एंड डाउन्स। ये तो सबको ही पता है, और मैं कई बार अपने सेशंस में आप सबको बता चुकी हूँ कि सबका जीवन ये नहीं है। आपने वो तुक सुनी है ना, नानक दुखिया सब संसार, यानी कि जिसके पास भी बैठो
उसके पास जो है चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा दुःख हर किसी के पास है। जिसके पास अगर आप सोचोगे कि मैं इसे अपना दुःख बताऊँगी तो या बताऊँगा तो ये मतलब सिर्फ़ मुझे ही है, तो जब आप बैठोगे किसी से बात करोगे योर फ्रेंड्स सर्कल में या फैमिली सर्कल में, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं, लेकिन दूसरे के पास भी प्रॉब्लम्स हैं। सो हर किसी की ये जो सफ़र है ना ज़िंदगी का, ये जो जर्नी है इस ज़िंदगी की, वो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाता है, कभी एकदम से जो है सब कुछ डाउन हो जाता है। कभी हमें लगता है कि हम भी कभी हमें पैसों की कमी नहीं थी, हम हेल्दी रहते थे हमेशा, ऐसे हो गया, या अभी बीमारियों ने घेर लिया है, पैसे भी हमारे पास लिमिटेड हैं। तो ये जो अप डाउन्स है ना वो चलते रहते हैं। अपने माइंड को मैं हमेशा अपने पैशन में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली हर किसी ने अपने अपने जीवन के सफ़र में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं कि जो हमारा ये सफ़र है, ये जो जर्नी है हमारी इस ज़िंदगी की, ये हमें अप डाउन्स करती रहती है। कभी हम बहुत पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। सो कोशिश करें अपनी इस जर्नी को बहुत रोचक और बहुत बढ़िया बनाने की। जो है वो आज है। आपने ये चीज़ें तो सबने एक्सपीरियंस करी हैं कि जो पास्ट है, कल का दिन है या पिछले कुछ समय था, वो पास्ट यानी कि भूतकाल निकल गया। अभी हम उसको ना तो चेंज कर सकते हैं, हाँ अगर उनमें कुछ मिस्टेक्स की हैं वो चीज़ें हम रियलाइज़ करके अपने फ्यूचर को बढ़िया बना सकते हैं। अब बात आती है फ्यूचर की। अगर हम ये बात करें कि पास्ट तो चला गया, अब हम हर टाइम जो है वो स्ट्रेस लेके बैठे रहे कि हाय फ्यूचर में क्या होगा, अरे भविष्य में तो मुझे ऐसे करना है, फ्यूचर में तो मुझे मतलब ये चीज़ें जो है ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, हर वक्त इस चीज़ की स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट को बहुत बेकार कर देते हैं। अभी ये तो सबको ही पता है ना, हम कहते हैं कि आज का दिन है, वो जो कल हम सोचेंगे या हमने सोचा कि कल मैं ऐसा करूँगी, वो फ्यूचर में चला गया, लेकिन वो कल का दिन भी आज ही बन जाएगा, ठीक है। और फिर वो जो प्रेजेंट है, क्यों ना हम प्रेजेंट में ही अपनी ज़िंदगी को जिए। आपने वो शायद एक गाना सुना होगा, उसमें ये था कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। उसका मतलब ये था, अगर हम कई बार कुछ गाने, पाठ, भजन को बड़े ढंग से सुने या बड़े ही मतलब उसको एक एन्जॉयमेंट का तरीका तो वो है, लेकिन अगर हम उसको गहरा उसका भाव जाने तो उसमें ये पता चलता है कि हर लाइन बड़ी अच्छे से कई बार जो है गानों में या शब्दों में या पाठ में या कीर्तन में, भजन में बहुत कुछ किसी का गहरा भाव निकलता है। जैसे कि उन्होंने उसमें ये बताया कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी है। अच्छा, ये क्यों उन्होंने बोला? ये ऐसे तो नहीं है कि कल हमने मर जाना है, आज जी लो, कल का क्या पता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ जो है उस रब पे छोड़ना चाहिए, हमें उस भगवान के आगे हाथ जोड़ें कि सब कुछ जो है बढ़िया, सबकी सेहत बढ़िया रहे और हमेशा पॉजिटिव सोचें। दिन जीने का मतलब है कि आज के दिन में वो सब चीज़ें अपने अपने जो आपने फ्यूचर में ये सोचा है, कोई एम बनाया है कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ या मैं ऐसा हो जाए, हे भगवान ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो भगवान पे तो छोड़िए छोड़िए, लेकिन खुद भी उसके लिए कोई स्ट्रैटेजीज़, कोई प्लान्स करने शुरू कीजिए। हर रोज़ एक नया स्टेप जो है मूव करें, हर रोज़ कोई नई स्ट्रैटेजी बनाएं, उस पर हल्का वर्क करना शुरू करें, अपने दिन को इंजॉय करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करें। काम चलते रहेंगे हर वक्त, अगर हम ये कहेंगे कि बहुत बिजी है, कामों में है, ये है वो है, तो उसमें से थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें, अपना आज का दिन इतना इंजॉय कर लें कि आपको कल के दिन वैसे ईजी हो जाए। इंजॉय का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पार्टीज़ करे जाओ, बाहर का खाई पी जाओ, ये सब इंजॉयमेंट नहीं है। इंजॉयमेंट होती है कि आपके मन की कोई इच्छा अधूरी ना रहे, उस इच्छा पे वर्क करना शुरू करें। आप उस अपनी फैमिली जो भगवान की कृपा से हमारे पास हमारी फैमिलीज़ हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, आपके नियर डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, सो दैट किसी चीज़ का गिला शिकवा ना रह जाए। इसलिए जो ये जर्नी है वो तो अप डाउन्स में रहेगी, लेकिन उसको सही करना कैसे करना है ये सब हमारे हाथ में है। उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड टिप, दैट इज़ लविंग द आउटकम, सो लविंग द प्रोसेस। अभी हम कोई भी काम करते हैं, हमें उसका रिज़ल्ट जो उसकी आउटकम आती है वो तो हमें बड़ी बढ़िया लगती है,
लेकिन उसमें अगर हम उस आउटकम से प्यार करते हैं, अगर हम ये सोचते हैं भाई इसका तो रिज़ल्ट बड़ा बढ़िया आने वाला है, तो उसकी प्रोसेस पे भी तो ध्यान दो ना। अगर एक सीढ़ी चढ़ोगे फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो उस छत पर पहुंच पाओगे। सो उस प्रोसेस से भी उतना ही प्यार करो जितना प्यार आपको आउटकम से है। ये नहीं कि दूसरों को हम देख के ये सोचते हैं भाई देखो ये तो बड़ा बढ़िया बन गया, ये कल ऐसे था आज देखो कितना बढ़िया बन गया है। तो उस रिज़ल्ट से प्यार करो, देखो सबको कि हाँ उनसे मोटिवेशन लो कि उन्होंने अपना जो है सब कुछ बहुत बढ़िया जो है हो गया है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन किसी को अगर हम ये सोचें इनका कैसे बन गया, ये कैसे हो गया, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती हैं। आप अगर दूसरे से मोटिवेशन ले रहे हैं कि भाई उसने उसका रिज़ल्ट उसने मेहनत करी, उसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो उसकी उस मेहनत को एक्सपीरियंस करो, उस प्रोसेस से भी उतना ही प्यार करो जिसने आपको वो रिज़ल्ट दिया है। अभी मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बच्चे अगर स्टडी नहीं करेंगे तो उसकी जो रिज़ल्ट या उसकी जो आउटकम आएगी वो बहुत बढ़िया नहीं आएगी। वो पढ़ते हैं इसीलिए वो टॉप करते हैं। सो इफ़ यू लविंग द प्रोसेस देन यू हैव राइट टू लविंग द रिज़ल्ट या लविंग द आउटकम। आपका तभी हक बनता है, अगर आप उस प्रोसेस को लव करते हो तभी आपका हक बनता है कि आप जो है उस रिज़ल्ट से भी उतना ही प्यार कर सको। अगर हम दूसरों को यही देख देख के ईर्ष्या में रहेंगे या जेलसी में रहेंगे कि देखो भाई उसको तो रिज़ल्ट बड़ा बढ़िया मिला, हम भी मन में ये सोचते हैं कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बस ये चीज़ सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई उस प्रोसेस से भी उतना ही प्यार करना पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल और देती हूँ, हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर कई बार हमारी जो है जो हमारा वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम किसी दूसरे को देखते हैं कि भाई इसका वज़न तो बहुत ज़्यादा था, इसने 20-30 किलो कैसे कम कर लिया, कितनी अच्छा दिखने में लग रहा है या कितनी अच्छी दिखने में लग रही है, तो बहुत मोटी थी या बहुत मोटा था, अभी कैसे ये सही हो गया, तो मैं भी होंगी या मुझे भी ये चीज़ करनी है। तो उसके लिए पहले आपको उसकी प्रोसेस पे भी जो ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो अगला हमें बताता है कि हाँ सुबह उठो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, खाने पीने में थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, तो उस प्रोसेस से हमें प्यार नहीं होता। हम ये सोचते हैं लो अब हमें ये भी करना पड़ेगा, अब इतनी जल्दी कौन उठे, ये कौन करे। पर हम ये सोचते हैं कि रिज़ल्ट मुझे वही मिले लेकिन लाइफस्टाइल में मैं चेंज नहीं करूँगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इफ़ यू वांट टू लविंग द आउटकम देन यू हैव टू लविंग प्रोसेस फर्स्ट। सबसे पहले आपको उस प्रोसेस पे हक है, उसको जो है प्यार करना शुरू करो कि हाँ मुझे ऐसी प्रोसेस कंप्लीट करनी है सो दैट मुझे रिज़ल्ट भी ऐसा मिले। सो हमारा जो 4th टिप है वो कहता है बिलीव इन प्रोग्रेस नॉट इन परफेक्शन। अभी हम क्या सोचते हैं, अभी ये सबको पता है कि एवरीवन जो कोई भी है या एनीवन की हम बात करें, सब में कोई ना कोई इम्परफेक्शन है ही। अभी ये तो है नहीं है कि हर कोई परफेक्ट है, हर कोई ये कहता है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये भी तुक आती है कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो हम परफेक्ट बन सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस भी उन्हीं चीज़ों में करेंगे जिन चीज़ों में हमारा जो है ध्यान केंद्रित होगा। अगर हमारा फोकस लगेगा उसी चीज़ पे हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है वो परफेक्ट बन जाएंगे। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो वो उसमें परफेक्ट है क्योंकि वो हर रोज़ उसमें प्रैक्टिस करता है, या कोई गाना गाता है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है क्योंकि वो हर रोज़ प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो उसका फोकस है, वो उसका एम है, वो उसका ड्रीम है कि वो एक सिंगर बनना चाहता है, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। सो वो उन चीज़ों पे रेगुलर जो है वो अपनी मेहनत करता है और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता जाता है और जो है वो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रोग्रेस भी होती रहे और हमारा जो फोकस है वो हर चीज़ की परफेक्शन पे लग जाता है कि मैं इसमें भी परफेक्ट हो जाऊँ, इसमें भी परफेक्ट हो जाऊँ, इसमें भी परफेक्ट हो जाऊँ, तो वो फोकस जो है वो आपका डगमगा जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ पे, एक चीज़ पे जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस ही अप्स एंड डाउन्स में चले जाएगी। आप अगर 10 जगहों पे परफेक्शन सोचते हो, आप सोचते हो एक बिज़नेस में ये खोल लूँ, साथ में ये भी कर लूँ, साथ में ये जॉब भी कर लूँ, ये वाला बिज़नेस भी खोल लूँ, तो आप कहाँ कहाँ अपना टाइम जो है वो मैनेज करेंगे। प्रॉपर एक जगह पे आप एक टाइम पे एक ही जगह पे मौजूद हो सकते हैं, एक टाइम पे आप एक ही तरह
फोकस कर सकते हैं। सो इसलिए इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दो कि हमें हर चीज़ में परफेक्ट बनना है। परफेक्शन पे ध्यान मत दो, अपना काम करते जाओ, मिस्टेक्स होती रहेंगी, उससे सीखते जाओ, एक्सपीरियंस करते जाओ, प्रोग्रेस होती रहेगी। परफेक्ट भी आप खुद ही बनते रहोगे। जब आप एक ही चीज़ को रेगुलर एक बार मिस्टेक हुई, 10 बार मिस्टेक हुई, 15 बार मिस्टेक हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो मिस्टेक्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे जो है वो प्रोग्रेस करती हैं। तो ऑब्वियसली जो है वो इम्परफेक्शन ख़त्म हो जाएगी, परफेक्शन अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अभी जैसे हम कहते हैं कि कई बार कि क्या कहते हैं वो, सफलता के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो, सफलता खुद ब खुद ही पीछे आ जाएगी। तो दैट इज़ द सेंटेंस जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रोग्रेस के पीछे भागो, हार्ड वर्क के पीछे भागो, स्मार्ट वर्क के पीछे भागो। जो परफेक्शन है, जो एक्सपीरियंस है, वो खुद ब खुद ही साथ साथ आपके चलना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।